शिकारी समुदाय की वह महिला लगभग 3700 साल ईसा पूर्व बाल्टिक सागर के द्वीप पर रहती थी। वैज्ञानिकों ने उसका नाम लोला रखा है। अन्य प्राचीन यूरोपियन शिकारी समूह की तरह लोला की त्वचा का रंग गहरा था, बाल भी गहरे रंग के थे और आंखों का रंग नीला था। कभी इस धरती पर वास करने वाली लोला के बारे में यह जानकारी मिली है 5700 साल पुराने टार के एक टुकड़े से। अनुमान है कि लोला ने इस टार के टुकड़े को च्युइंगम की तरह चबाया होगा। ये पहली बार है जब शोधकर्ताओं ने मनुष्य की हड्डियों के भौतिक अवशेष की बजाय एक गैर मानवीय वस्तु से पूरे ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस को फिर से निर्मित किया, जिससे लोला की कहानी सामने आई। ये शोध नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित हो चुका है। शोधकर्ताओं को 5700 साल पुरानी टार की च्युइंगम कुछ समय पहले खोजबीन के दौरान दक्षिणी डेनमार्क के एक सुरंग से प्राप्त हुई थी। इस स्थान से प्राप्त जीवाश्म के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस इलाके के रहने वाले लोग मुख्य रूप से मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे और जंगली बेर और फल खाकर अपना जीवन यापन करते थे। वे तीर के सिरे पर नुकीले पत्थर चिपकाने के लिए या पत्थरों के सूक्ष्म औजारों को लकड़ी पर चिपकाने के लिए चिपचिपे टार का उपयोग करते थे। यह टार मिलता था बर्च नामक पेड़ की छाल को गर्म करने से। दांत के निशान वाले टार के मिलने से पता लगता था कि शायद लगातार चबाने से टार च्युइंगम के समान नरम हो जाता था और औजारों को चिपकाने सुधारने के काम आता था। शायद टार में पाए जाने वाले एंटीसेप्टिक तेल और रसायन का उपयोग दांत दर्द से राहत पहुंचाने के लिए भी किया जाता होगा। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के पुरातत्ववेत्ता और शोधकर्ताओं में से एक हेंस श्रोडर के मुताबिक अक्सर वैज्ञानिक डीएनए अध्ययन के लिए हड्डियों का उपयोग करते हैं, क्योंकि उनका कठोर आवरण अंदर नाजुक कोशिकाओं और डीएनए को संरक्षित कर लेता है। परंतु इस शोध में वैज्ञानिकों ने हड्डियों के बजाय प्राचीन टार की च्युइंगम का उपयोग किया। इस च्युइंगम से प्राप्त कुछ अन्य डीएनए नमूनों से यह भी ज्ञात हुआ है कि लोला ने टार की च्युइंगम को चबाने से पहले हेजलनट तथा बत्तख खाई थी। बर्च टार से बैक्टीरिया एवं वायरस का डीएनए भी प्राप्त हुआ है। हम सभी के मुंह और आंत में बैक्टीरिया, वायरस और फफूंद होते हैं, इसलिए प्राप्त सबूतों से लोला के मुंह में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव संसार का अंदाजा लगाया जा सकता है। लोला की च्युइंगम से कई बैक्टीरिया भी मिले हैं जो दांतों में प्लाक और जीभ पर भी पाए जाते हैं। च्युइंगम से प्राप्त एक बैक्टीरिया पोकाइरोमोनास जिंजिविलिस मसूड़ों की बीमारी होने की निशानी है। च्युइंगम में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जैसे अन्य प्रकार के बैक्टीरिया एवं वायरस भी प्राप्त हुए हैं जो लोला के स्वास्थ्य का सुराग देते हैं। ये भी पता चला है कि लोला लैक्टोज असहिष्णुता से ग्रसित थी, जिसके कारण वह दूध की शर्करा का पाचन नहीं कर सकती थी। लेकिन इतनी जानकारी इकट्ठा करने के बावजूद वैज्ञानिक लोला की उम्र ज्ञात नहीं कर पाए। फिर भी छोटे से गम के टुकड़े से जानकारी का खजाना प्राप्त करना उत्कृष्ट शोध का नमूना है।